Hello everyone. In this video, we are doing the chapter The State, the Government and You. This is from class 7th Social Studies book Exploring Society, India and Beyond Part 2. This is chapter 6 और हम इसमें डिस्कस करेंगे NCERT क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये सारी वीडियो एक ही जगह चाहिए तो आप वेबसाइट पर पहुंचिए जो कि www.animcreativelearning.in पर आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी न्यू सिलेबस की। तो चलिए शुरू करते हैं बिग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पेज नंबर 143 पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट एंड अ गवर्नमेंट? स्टेट और गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है? A state is a political organization. State political organization होता है that has the authority to govern a defined territory. Defined से मतलब है निश्चित, और टेरिटरी एरिया को कहते हैं जो कि एक निश्चित एरिया और उसकी पॉपुलेशन को गवर्न करने की अथॉरिटी रखता है। अथॉरिटी कहते हैं पावर। द गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, जबकि जो गवर्नमेंट होती है वो उन लोगों का ग्रुप होती है या एक सिस्टम होता है जो कि पूरी कंट्री को चलाए। स्टेट हैज 4 फीचर्स। स्टेट की 4 विशेषताएं होती हैं। उसमें जो टेरिटरी यानी कि जो एरिया होता है वो डिफाइंड होता है, निश्चित होता है। पॉपुलेशन परमानेंट होती है, ये नहीं कि आज ये लोग दूसरी जगह चले गए फिर आज और दूसरे आ गए। वहां गवर्नमेंट होती है एंड सॉवरेंटी होती है, पूरा अपना कंट्रोल होता है। द गवर्नमेंट इंक्लूड, जबकि गवर्नमेंट में लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं और होते हैं ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड ए रिपब्लिक? डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में क्या फर्क होता है? वोट मेक्स इंडिया अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो क्या चीज है जो इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाती है? तो चलिए दोनों का डिफरेंस देखते हैं। डेमोक्रेसी, पावर लाइज विद द पीपल। डेमोक्रेसी में सारी पावर लोगों के पास होती है। इससे पहले मैं आपको डेमो का मतलब बता दूं। डेमो वर्ड प्रयोग होता है पीपल के लिए, और क्रेसी जो वर्ड होता है ये गवर्नमेंट के सिस्टम के लिए प्रयोग होता है। यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का सिस्टम लोगों के द्वारा बनाया जाता हो वो डेमोक्रेसी होती है। अब इसको देखते हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स होते हैं, शासक होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग। लोग कोई भी फैसले लेने होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो डायरेक्ट तरीके से या इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब उनके चुने हुए नेता फैसले लेते हैं। जैसे आप देखते हैं लोकसभा में जो फैसले लिए जाते हैं, विधानसभा में लिए जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन लेता है? वो लीडर्स लेते हैं। लीडर को किसने भेजा, किसने चुना? वो लोगों ने चुना, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। द गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। और जो सरकार होती है वो लोगों की मर्जी, या विल का मतलब है मर्जी, इच्छा के हिसाब से वर्क करती है। अब रिपब्लिक में क्या फर्क है? द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जो स्टेट का हेड होता है उसमें चुना हुआ व्यक्ति होता है। नॉट ए हेरिडिटरी रूलर। कोई जैसे पहले होते थे राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसा सिस्टम नहीं होता। नो किंग और क्वीन रूल द कंट्री। किंग और क्वीन का शासन नहीं होता है लोगों के ऊपर। द हेड ऑफ द स्टेट होल्ड्स ऑफिस फॉर ए फिक्स टर्म। जो स्टेट का हेड होता है वो एक निश्चित अवधि के लिए ऑफिस में रहता है। ऑफिस में रहता से मतलब उस पोस्ट पे रहता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज इंश्योर्ड। और कानून के सामने सब बराबर होते हैं। वाई इज इंडिया ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? अब जो इंडिया है
वो वहाँ डेमोक्रेसी भी है और रिपब्लिक भी है, तो इसीलिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इंडिया डेमोक्रेसी इसलिए है बिकॉज द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है इलेक्शन के माध्यम से। इंडिया इज ए रिपब्लिक, अब इंडिया रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, उनका चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, नॉट ए हेरिडिटरी रूलर, वो हेरिडिटरी रूलर नहीं है, यानी कि ये नहीं कि प्रेसिडेंट के फादर भी प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन, जो यहाँ का संविधान है वो सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है। अल्टीमेट पावर रेस्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरीके से जो अल्टीमेट पावर यानी कि सबसे आखिर में पावर अगर किसी के पास है तो वो लोगों जो भारत के लोग हैं उनके पास है। अगर मान लीजिए कोई इलेक्शन हार गया तो पावर उस नेता के पास से चली गई, और वोट किसने डाला था? लोगों ने, तो लोगों के पास पावर हुई ना किसी को बनाने की या किसी को हराने की। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू सिटीजन्स एंगेज विद द गवर्नमेंट इन डे टू डे लाइफ, सिटीजन्स डे टू डे लाइफ में गवर्नमेंट के साथ कैसे एंगेज होते हैं? हाउ कैन वन मेक गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल, कोई भी लोगों के लिए सरकार से काम कैसे करवा सकता है? सिटीजन्स एंगेज विद द गवर्नमेंट इन डे टू डे लाइफ बाय, कैसे? यूजिंग पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विस यूज करते हैं जैसे कि स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वाटर सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे कौन प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट। पेइंग टैक्सेस एंड यूटिलिटी बिल्स, टैक्स देते हैं और जो भी हमारे काम की चीजें होती है उसका हमें बिल देना होता है, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। फॉलोइंग रूल्स, रूल्स को फॉलो करते हैं, रेगुलेशंस को मेड बाय द गवर्नमेंट, जिन्हें सरकार बनाती है। मेकिंग गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द पीपल, अब लोगों के लिए सरकार से काम करवाना। बाय लॉजिंग कंप्लेंट्स ऑन द पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल, एक लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए एक पोर्टल होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर आप अपनी शिकायत को रजिस्टर करवा सकते हैं। लॉज का मतलब रजिस्टर करवाना। By asking the government for information about its policies and action, our government से उनकी पॉलिसी क्या, उन्होंने एक्शन लिया, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाय यूजिंग मीडिया, और मीडिया यानी कि जैसे टीवी है, न्यूज़पेपर है, इसको भी ये यूज करके सरकार से काम करवा सकते हैं। अब पेज 148 पर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। मेक लिस्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट बनाइए। यू आर फैमिलियर विथ, जिनकी आपको जानकारी है। हुज नेम्स यू मे हैव सीन ऑन बोर्ड्स अराउंड योर होम, जिनके नाम आपने अपने घर के आसपास या जब आप स्कूल जाते हैं रास्ते में बोर्ड पर लिखे हुए देखे होंगे। व्हाट फंक्शन डू यू थिंक दे परफॉर्म, क्या काम करते हो? फंक्शन का मतलब यहाँ वो वाला फंक्शन नहीं है, यहाँ पे इससे मतलब है कार्य। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर फंक्शन, एक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये क्या करते हैं? मेंटेन्स रोड्स एंड स्ट्रीट, ये गलियों की और सड़कों की मरम्मत करवाते हैं, उन्हें मेंटेन रखते हैं, बनवाते भी हैं। मैनेजेस गार्बेज कलेक्शन, जो कूड़े को इकट्ठा करने का काम है, क्लीनलीनेस है सड़कों की, वो सब ये करते हैं। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं, और वो जो वाटर पाइपलाइंस होते हैं उनको मेंटेन करते हैं, मतलब कहीं टूट गई तो उसकी रिपेयर भी करवाना इन्हीं का काम होता है। पुलिस डिपार्टमेंट होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और पब्लिक की सेफ्टी को श्योर करते हैं। अब 162 पर जो क्वेश्चन उसको देखते हैं। इफ अ स्ट्रीट लैम्प इन योर नेबरहुड इज ब्रोकन, स्ट्रीट लैम्प जो सड़क पे लाइटें लगी होती हैं, मान लो वो टूट गया आपके पड़ोस में, हु वुड यू कॉन्टेक्ट टू फिक्स इट, उसे ठीक करवाने के लिए किससे कॉन्टेक्ट करेंगे? इफ ए विलेज रोड नीड टू बी रिपेयर, अगर गांव की सड़क की मरम्मत होनी है, वुड द लोकल पीपल रीच आउट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या जो लोकल लोग हैं उस एरिया के वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे? आंसर देखते हैं।
इफ ए स्ट्रीट लैम्प इन द नेबरहुड इज ब्रोकन, अगर कोई आपके आस पड़ोस में स्ट्रीट लैम्प टूट गया, वन शुड कॉन्टेक्ट द लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट से कॉन्टेक्ट करना है या म्युनिसिपल अथॉरिटी से। इफ ए विलेज रोड नीड्स रिपेयर, अगर गांव की सड़क को रिपेयर की जरूरत है, द ग्राम पंचायत और लोकल बॉडी शुड बी अप्रोच, तो उनके पास जाना चाहिए, या जो ग्राम पंचायत या और जो भी कोई भी म्युनिसिपैलिटी लोकल बॉडी है। लोकल पीपल विल नॉट रीच आउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते इनके लिए। अब पेज 162 पर और क्वेश्चंस हैं। व्हाट माइट बी द रीजंस दैट डिसीजंस रिगार्डिंग लोकल कंसर्न शुड बी टेकन लोकली टू द एक्सटेंट पॉसिबल, इस बात के क्या कारण हैं कि जो लोकल कंसर्न यानी कि लोकल मैटर हैं उनसे संबंधित जो डिसीजन लिए जाने हैं वो जहां तक संभव हो लोकल लेवल पर ही लिए जाने चाहिए। वजह है लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स बेस्ट, जो लोकल लोग होते हैं उन्हें अपने अपने एरिया की प्रॉब्लम अच्छे से पता होती हैं। डिसीजंस टेकन लोकली कैन बी इम्प्लीमेंटेड फास्टर, अगर लोकल लेवल पर फैसला लिया गया तो उसे लागू करना भी आसान होता है। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑन स्टेट और एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर बर्डन, काम का बर्डन कम हो जाता है। इट हेल्प्स टू एनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जो कोई भी निर्णय लेने की प्रोसेस है उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन इससे बढ़ता है। पेज नंबर 165, लिस्ट 5 मेजर अचीवमेंट्स ऑफ आवर कंट्री in improving the lives of ordinary people in your village, town और city। आपके विलेज में, टाउन में, सिटी में ऑर्डिनरी जो सामान्य लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके लाइफ को सुधारने के लिए हमारे कंट्री में जो भी 5 मेन अचीवमेंट उपलब्धियां रही हैं उनको लिखना है। विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेड दिस पॉसिबल एंड हाउ, और जैसे गवर्नमेंट नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर होती है तो कौन से लेवल ने, गवर्नमेंट के कौन से लेवल पर इसे संभव बनाया गया और कैसे। इसमें से जो 5 आपको बतानी थी मेन अचीवमेंट पे, एक तो ये है बेटर बेसिक एमेनिटीज, एमेनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, फैसिलिटीज, जिसमें है वाटर आपके घर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी है और सैनिटेशन, सफाई। इसे लेवल कौन से पे हुआ है, लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर इसे किया गया। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज आर इम्प्रूव्ड, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई सुधरी है और जो सैनिटेशन, सफाई की फैसिलिटीज हैं उनमें सुधार आया है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है यानी कि विचारों के आदान प्रदान का जो सिस्टम है, संचार व्यवस्था, उसमें डेवलपमेंट हुआ है। इसमें आते हैं टेलीफोन, इंटरनेट। लेवल ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे किया गया है। नाउ टेलीकॉम नेटवर्क्स, डिजिटल सर्विसेज, इंटरनेट एक्सेस इज अवेलेबल इन रूरल एरियाज, अब गांव के इलाकों में भी आप इजीली फोन कर सकते हैं, डिजिटल ये फोन पे, पेटीएम सब चला सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनमें भी सुधार आया है। ये कौन से लेवल पे हुआ, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर स्कीम चलाई गई हैं जैसे कि इंश्योरेंस, आयुष्मान कार्ड जैसे, फ्री ट्रीटमेंट फॉर द पुअर एक्सेट्रा आर अवेलेबल नाउ। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, जो एजुकेशन, शिक्षा की फैसिलिटीज हैं उनमें भी बेटरमेंट हुआ है। कौन से लेवल पर, ये सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट लेवल, तीनों लेवल पे किया गया है। ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल खोले गए, कॉलेजेस, मिड डे मील स्कीम शुरू कराई जिसमें कि दोपहर का खाना बच्चों को स्कूल में ही मिलता है और स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जो रोड और ट्रांसपोर्ट में
जो और जितनी भी सुविधाएं आती हैं आपको, बस है, रेलवे है, एरोप्लेन है, इन सब के नेटवर्क का एक्सपेंशन यानी कि विस्तार किया गया है। ये कौन से लेवल पे हुआ? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पर। नेशनल हाईवे बने जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवेज बने, रूरल रोड बनी, गांव की सड़कें, इनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और इससे जो कनेक्टिविटी है वो बेटर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 5 प्रॉब्लम। अब 5 प्रॉब्लम भी बताइए दैट ऑर्डिनरी पीपल फेस फ्रिक्वेंटली, जो कि आम लोग ज्यादातर फेस करते हैं। एट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड दीज बी एड्रेस। अब कौन से लेवल पर, गवर्नमेंट के स्टेट लेवल, लोकल लेवल, किस लेवल पे इन्हें हल किया जाना चाहिए? यहाँ पर एड्रेस का मतलब है समाधान होना, सॉल्व। और हाउ और कैसे? तो जो 5 प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, नंबर 1 है सैनिटेशन प्रॉब्लम और गार्बेज डिस्पोजल, मतलब कूड़े करकट को, जो वेस्ट निकलता है घर में से, उसको हटाया जाना। दीज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पंचायत लेवल पर, वो इसे सॉल्व करती हैं। बाय रेगुलर वेस्ट कलेक्शन, वो अरेंजमेंट करती हैं कि रेगुलरली वेस्ट को, गार्बेज को हटाया जाए, और सैनिटेशन ड्राइव्स, अभियान चलाए जाएं सफाई के लिए। प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल, जो आवारा जानवर घूमते रहते हैं, डॉग्स हैं, मंकीज हैं, इट विल बी सोल्व बाय लोकल गवर्नमेंट। इसे भी लोकल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी बाय कैप्चरिंग दीज एनिमल्स। वो इन एनिमल्स को कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, एंड प्रोवाइडिंग देम अनदर हैबिटेट्स, और उन्हें रहने की जगह दूसरी कहीं और दी जाएगी। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सही प्रकार से हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी होना। लैक किसे कहते हैं? लैक कहते हैं कमी को। इट विल बी सोल्व बाय स्टेट गवर्नमेंट, इसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सोल्व किया जाएगा। कैसे? बाय अपॉइंटिंग मोर हेल्थ केयर वर्कर्स, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स अपॉइंटमेंट किए जाएंगे और लगाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोगों के पास जॉब नहीं है। इट विल बी सोल्व बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, के स्किल जैसे घर बनाना, मोबाइल रिपेयर करना, टीवी रिपेयर करना, एसी रिपेयर करना, और कंप्यूटर पे काम करना, बहुत सारे होते हैं ऑपरेटर्स जो काम करते हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट सिखाकर, उनके प्रोग्राम चलाकर ये रोजगार की समस्या को हल किया जा सकता है, और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाकर। इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई का इर्रेगुलर होना, मतलब कब पानी कभी आ गया कभी नहीं आया। लोकल गवर्नमेंट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, इसे लोकल गवर्नमेंट सॉल्व करेगी बाय फिक्सिंग पाइपलाइन, और पाइपलाइन लगवाएंगी, एंड एंश्योरिंग रेगुलर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? वितरण, बांटना, और रेगुलर वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको सुनिश्चित करेंगी। अब एक्टिविटीज देखते हैं। एवरी डेमोक्रेसी इज ए रिपब्लिक, हर डेमोक्रेसी रिपब्लिक होती है। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ये सही है या गलत है? एक्सप्लेन करिए। एवरी डेमोक्रेसी इज ए रिपब्लिक, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है। क्यों? इन ए रिपब्लिक द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल। रिपब्लिक में जो स्टेट का हेड होता है उसे लोगों के द्वारा चुना जाता है, चाहे तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट। रादर देन बीइंग ए किंग और क्वीन, वो किंग और क्वीन नहीं होते। हु इनहेरिट्स पावर, जो कि पावर पैतृक रूप से जिन्हें मिलती है। फ्यू कंट्रीज सच एज द यूके, बहुत कम कंट्रीज हैं जैसे यूके, कनाडा और स्वीडन, आर डेमोक्रेसी, ये ऐसी डेमोक्रेसी हैं, बट नॉट रिपब्लिक्स, लेकिन ये रिपब्लिक नहीं है। एज दे हैव ए मोनार्क, क्योंकि इनमें राजा होता है। मोनार्क किसे कहते हैं? किंग को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 रीजंस व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन कहते हैं सारी पावर सेंटर के हाथ में होना, कुछ लोगों के हाथ में होना।
डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर को अलग अलग बांट देना, जैसे इंडिया में है। जैसे कुछ सेंटर के पास पावर है, कुछ स्टेट के पास है, कुछ पंचायतों के पास है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। Decentralization is important in India because it provides people a chance to be more involved in decisions. क्योंकि इससे लोगों को मौका मिलता है कि वो निर्णय लेने में, फैसले लेने में ज्यादा इन्वॉल्व हों, दैट अफेक्ट देयर डेली लाइफ, जो उनके डेली के लाइफ को प्रभावित करते हों। जो लोकल इशू होते हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है एंड सोल्व बाय पीपल टू फेस देम एवरी डे, और उन लोगों के द्वारा उन्हें सोल्व भी किया जा सकता है जो उनको डेली फेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि आप स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के पार्ट हैं। ये काउंसिल काम करती है जैसे ये मिनी पार्लियामेंट है, इसमें मेंबर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, डिबेट्स इशू होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आप सोचते हैं कि ये बेटर रहेगा अगर ये काउंसिल प्रेसिडेंट सारे डिसीजन ले, और यदि पावर या सभी मेंबर्स के द्वारा फिर शेयर की जाए, या ऐसा किया जाए? शुड द स्टूडेंट काउंसिल, क्या स्टूडेंट काउंसिल के पास पावर होने चाहिए ऐसे रूल्स बनाने के लिए कि कैसा जो फूड वो खाते हैं और या जो लैंग्वेज वो बोलते हैं इसके बारे में रूल बनाए जाए? क्या गलत हो सकता है अगर स्टूडेंट काउंसिल ज्यादा पावरफुल बॉडी बन जाए स्कूल में और कोई उनके फैसलों पर सवाल ही ना उठा सके? नो, इट वुड नॉट बी बेटर इफ ओनली द काउंसिल प्रेसिडेंट मेक्स ऑल द डिसीजन। ना, ये सही नहीं रहेगा कि अगर काउंसिल का प्रेसिडेंट ही सारे फैसले करे। इट इज बेटर दैट पावर इज टू बी शेयर्ड अमंग ऑल मेंबर्स। ये बेटर है कि पावर सारे मेंबर्स के द्वारा शेयर की जाए। नो, स्टूडेंट काउंसिल शुड नॉट हैव द पावर टू मेक रूल्स अबाउट द फूड यू ईट। नहीं, स्टूडेंट काउंसिल के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो फूड के बारे में जो तुम खाते हो उसके फैसले भी वही करें, या जो लैंग्वेज आप बोलते हैं उसके बारे में भी फैसले वही करें। अगर स्टूडेंट काउंसिल ज्यादा पावरफुल हो जाती है स्कूल में तो जो डिसीजन है वो अनफेयर हो सकते हैं। राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स में बी इग्नोर्ड, तो जो स्टूडेंट्स के अधिकार हैं उन्हें अनदेखा किया जा सकता है, और जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो पावर का मिसयूज कर सकते हैं। आप जरा इंडिया की डेमोक्रेसी के संदर्भ में जो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं उनके बारे में सोचिए। शुड द पार्लियामेंट बी द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री? क्या कंट्री में पार्लियामेंट ही सबसे ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? पहले इसका आंसर देखते हैं। नो, द पार्लियामेंट शुड नॉट बी द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। पार्लियामेंट इज पावरफुल, पावरफुल तो है पार्लियामेंट, बट नॉट द मोस्ट पावरफुल, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। इट्स पावर इज ऑल्सो लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी पावर को सीमित कर दिया गया है संविधान के द्वारा। शुड द पार्लियामेंट हैव द पावर टू मेक एनी लॉ इट वांट्स? क्या पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर होनी चाहिए कि जो वो चाहे वो रूल बना ले, इवन इफ इट अफेक्ट्स योर राइट्स, भले वो आपके अधिकारों को प्रभावित करता हो? नो, पार्लियामेंट शुड नॉट मेक लॉज दैट वायलेट राइट्स। पार्लियामेंट को ऐसे रूल नहीं बनाने चाहिए जो आपके अधिकारों का उल्लंघन करें। वोट कुड गो रॉन्ग, क्या गलत हो सकता है? इफ लॉ मेकिंग हैज नो लिमिट्स, अगर कानून बनाने की कोई सीमा ना हो। कैन इट लीड टू अनफेयर और अनजस्ट लॉज, क्या ऐसा करने से अनुचित और अन्यायपूर्ण लॉ बन सकते हैं? तो इसका यस होना चाहिए। इफ लॉ मेकिंग हैज नो लिमिट्स, अगर लॉ मेकिंग के पास लिमिट नहीं होगी, देन लॉ कुड बिकम अनफेयर और अनजस्ट, तो लॉ कानून अनुचित हो सकते हैं, अन्यायपूर्ण हो सकते हैं। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज कुड बी हार्म्ड, और फिर जो माइनॉरिटी है, उन लोगों की जिनकी की संख्या कम है, उनके अधिकार को नुकसान हो सकता है। हु इज मोर पावर इन इंडिया? इंडिया में ज्यादा पावरफुल कौन है, पार्लियामेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट? गिव योर रीजंस। बोथ आर पावरफुल, इंडिया में दोनों पावरफुल हैं, बट द सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन एनी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम को उसको स्ट्राइक कर सकता है,
इफ इट वायलेट द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो संविधान में दिए गए किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन का उल्लंघन करता हो। Ask your parents, guardians how they engage with the government over the past year. अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से ये पूछिए कि वो पिछले साल गवर्नमेंट के साथ कैसे कैसे बिजी रहे वो गवर्नमेंट के साथ। मेक ए लिस्ट बनाइए, क्लासीफाई द आइटम बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे हैड टू वर्क विद। और फिर आइटम्स की लिस्ट बनाइए और ये डिसाइड करिए इसके हिसाब से कि वो कौन से लेवल की गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रहे थे। What challenges did they face, और उनके सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आई। चैलेंजेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। Our parents gave the following information: हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, वैक्सीनेशन, टीका लगना, पब्लिक हेल्थ स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स, रोड, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, पेंशन, सब्सिडीज, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक सेफ्टी, पुलिस सर्विसेज, एजुकेशन, स्कूल्स, ऑनलाइन क्लासेस और स्कॉलरशिप्स। चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट ग्रोइंग नीड्स, आवश्यकताएं तो बढ़ती जा रही हैं लेकिन उसके लिए जो आर्थिक पैसा चाहिए वो सीमित है। इशू ऑफ पेपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ की कमी होती है जिससे कि स्कीम्स को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता, ये इशू बड़ा रहता है। करप्शन, भ्रष्टाचार है और डिले है, देर होती है इन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। लार्ज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बट लिमिटेड रिसोर्सेज विद डाइवर्स नीड्स, लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है और उनकी आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।